हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है भिन्न वस्तु ढूंढे। तो इससे पहले हमने अपना पाठ नंबर 6 पढ़ा था जिसमें हमें समान वस्तु ढूंढनी थी और उन पर घेरा लगाना था। समान वस्तु यानी कि एक जैसी दिखने वाली चीज़ें। लेकिन आज हमें भिन्न वस्तु ढूंढनी है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें यानी अलग अलग तरह की वस्तुएं। भिन्न यानी अलग। तो आप अब अलग अलग चीज़ें आपको ढूंढनी है। जैसे हमने इससे पहले वाले पाठ में समान वस्तुएं ढूंढी थी, तो समान वस्तुएं ढूंढ लेने के बाद जो वस्तुएं एक्स्ट्रा बच गई थी वो हमारी भिन्न वस्तु यानी कि अलग वस्तु थी। तो अब हमें इस वाले में समान वस्तु से भिन्न वस्तु को ढूंढना है। यानी कुछ चीज़ें एक जैसी होंगी और कुछ चीज़ें उससे बिल्कुल अलग होगी। तो हमें अलग वाली वस्तु को ढूंढना है और उसके ऊपर घेरा लगाना है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पेज नंबर 21 यानी 21 पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे चित्र। तो आप पहले इन चित्रों को पहचानिए। सबसे पहली लाइन में है पतंग, दूसरी लाइन में है पेड़ की पत्ती, तीसरी लाइन में है छतरी यानी छाता, चौथी लाइन में है कैप यानी टोपी, फिफ्थ लाइन में है बनाना यानी केला और सिक्स्थ लाइन में है आपकी पिचकारी जिससे आप होली पर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। तो अब हमने चित्रों को पहचान लिया है, तो आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अलग दिखाई दे रहे चित्र पर घेरा लगाएं। यानी हमें अलग दिखने वाले चित्र पर घेरा लगाना है। घेरा यानी कि गोला, गोले को इंग्लिश में बोलेंगे सर्कल। फर्स्ट लाइन में आपको जो भी पतंगे दिखाई दे रही है, तो सारी शुरू की जो 4 पतंग है वह आपकी है नीली और पीले रंग की। लेकिन आपको एक अलग पतंग दिखाई दे रही है। तो कौन से रंग की पतंग दिखाई दे रही है? लाल और गुलाबी। तो यह पतंग हमारी सबसे अलग है यानी सबसे भिन्न है, इसलिए हम इसके ऊपर गोला लगा देंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में हमारे पास पत्ती। पत्ती को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीफ, LEAF लीफ। और पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट, KITE काइट। तो अब हमें यहाँ पर 4 पत्तियाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रही है यानी वह लेटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक पत्ती यहाँ पर हमें खड़ी दिखाई दे रही है यानी सीधी दिखाई दे रही है। तो जो सीधी पत्ती है वह बाकी पत्तियों से अलग है यानी वह भिन्न है, इसलिए हम उसके ऊपर सर्कल यानी घेरा लगा देंगे। उसके बाद तीसरी लाइन में हमें छाते दिखाई दे रहे हैं। तो 4 छाते हमें दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं और एक छाता जो है टेढ़ा दिखाई दे रहा है। साथ ही 4 छाते के अंदर लाल और पीला रंग है, लेकिन जो छाता तिरछा रखा हुआ है उसके अंदर लाल, पीला और नीला रंग है। तो इसलिए यह छाता हमारा बाकी सभी छातों से अलग है। तो इसके ऊपर हम घेरा लगा देंगे क्योंकि यह सभी अन्य छातों से भिन्न है। नंबर 4 पर आपको काफ़ी सारी कैप यानी टोपी दिखाई दे रही है। तो इन टोपी में आप अलग टोपी को कैसे पहचानेंगे बताइए? 4 टोपी जो है ब्लू कलर की है, ब्लू यानी नीला रंग। और एक टोपी जो है वह है पर्पल कलर की यानी बैंगनी कलर। तो आपको बैंगनी कलर की टोपी अन्य से भिन्न दिख रही है, इसलिए हम बैंगनी कलर की टोपी पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद नंबर 5 पर हमें दिखाई दे रहे हैं बनाना यानी केला। तो हमें 4 बॉक्स में तो 3-3 केला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बॉक्स में हमें एक ही केला दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम किसको सर्कल करेंगे? जहाँ पर एक केला है, क्योंकि यह बाकी से कम है यानी बाकी से भिन्न है। उसके बाद नंबर 6 पर हमें दिखाई दे रही है पिचकारी। तो यहाँ पर हमें सभी पिचकारियाँ एक जैसे रंग की दिखाई दे रही हैं। सभी पिचकारियाँ 2 हैं।
लेकिन यहाँ पर 4 पिचकारियाँ जो है एक दूसरे के साथ रखी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक बॉक्स में पिचकारी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस यानी कांटे की शेप में रखी हुई है, जैसे कि हमारी कैंची भी रखी होती है, या फिर हमारी कैंची का आकार इसी तरह का दिखाई देता है। तो यह वाला बॉक्स जो हो गया यह अन्य से भिन्न है, इसलिए हम इसके ऊपर घेरा लगा देंगे। तो इस तरीके से आप भिन्न वस्तु ढूंढेंगे। इससे पहले वाले पाठ में हमने एक जैसी वस्तुओं को ढूंढना सीखा, जिसकी वजह से हमें पाठ नंबर 7 में एक जैसी वस्तुएं देखने पर ही समझ आ गई। और अन्य अब हमने पाठ नंबर 7 में देखा भिन्न वस्तु, यानी जो समान वस्तुओं से अलग है उसे हम बोलते हैं भिन्न वस्तु। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पर मैंने यहाँ पर अलग अलग रंग से अलग अलग चीज़ों को यानी भिन्न वस्तुओं को ढूंढकर उनके ऊपर घेरा लगा दिया है। तो आप भी ऐसे ही अन्य वस्तुओं को ढूंढकर उस पर घेरा लगा देंगे, यानी भिन्न वस्तुओं को ढूंढकर सुंदर सुंदर तरीके से उसके ऊपर घेरा लगा देंगे। आप वीडियो को यहाँ पर रोककर भी देखकर काम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 22 पर, यानी पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर हमें दी गई है फिर से काफ़ी सारी चीज़ें। तो पहले इन चीज़ों को पहचानिए। तो सबसे पहले हमें दी गई है पत्ती, दूसरी लाइन में हमें दी गई है पेंसिल, तीसरी लाइन में हमें दिए गए हैं फूल, चौथी लाइन में हमें दिए गए हैं फल। और कौन कौन से फल हैं यहाँ पर? सेब और अनानास, यानी एप्पल एंड पाइनएप्पल। उसके बाद है हमारे पास बैलून यानी गुब्बारे। उसके बाद है हमारे पास कार यानी गाड़ी। उसके बाद है हमारे पास आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तो आप सभी को खानी अच्छी लगती होगी। अब गर्मी का मौसम आने वाला है तो हम सभी मिलकर क्या खाएंगे? आइसक्रीम। तो आइए अब हम अपने इस पेज का काम शुरू करते हैं। तो इस पेज पर हमें पहले चीज़ों को पहचानना है और जो चीज़ अलग है उस पर हमें फिर से घेरा लगाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने चीज़ों को पहचान लिया, तो अब हम पहचानते हैं जो चीज़ अलग है यानी जो चीज़ भिन्न है। तो पहली लाइन में जो हमारे पास पत्तियां हैं उसमें 4 पत्तियों का रंग डार्क ग्रीन है यानी गहरा हरा है, लेकिन एक पत्ती का रंग लाइट ग्रीन या फिर पैरेट ग्रीन आप बोल सकते हैं, यानी हल्का हरा या फिर तोतिया है। तो अब हम उस पत्ती पर गोला लगाएंगे। साथ ही बाकी सारी पत्तियां आगे से गोल घुमावदार है, लेकिन एक पत्ती आगे से नुकीली चोंचदार है। तो वह पत्ती है हमारी ये वाली। यह पत्ती अन्य पत्तियों से भिन्न है यानी अलग है, इसलिए इसके ऊपर हम गोला लगा देंगे। अब उसके बाद दूसरी लाइन में हमारे पास काफ़ी सारी पेंसिल है जो देखने में बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि हमारी एक पेंसिल के आगे की नोक जो है टूटी हुई है। तो अब हम उस पेंसिल पर घेरा लगाएंगे। तो ये वाली पेंसिल देखिए, इसकी आगे की नोक टूटी हुई है, तो इस पर हम घेरा लगा देंगे क्योंकि यह अन्य वस्तुओं से भिन्न है। तीसरी लाइन में हमें लाल रंग के फूल दिए गए हैं। साथ ही सभी फूलों की कितनी पंखुड़ियाँ गिनकर बताइए? 1 2 3 4। तो सभी फूलों में 4 पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ फूल जो है दिल के आकार वाली पत्तियों के हैं और कुछ फूल जो है वह गोल आकार की पत्तियों के हैं, यानी हमें गोल पंखुड़ी वाले फूल पर घेरा लगाना है क्योंकि यह अन्य से भिन्न है। उसके बाद नंबर 4 पर आती है हमारे फ्रूट्स। तो अनानास और सेब में कौन सा भिन्न है आप ये बिल्कुल देखकर ही बता सकते हैं। तो सेब हमारी बाकी से भिन्न है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बैलून। तो यहाँ पर हमारे सारे बैलून जो है भिन्न है, यानी सभी बैलून अलग अलग है क्योंकि सभी बैलून्स का यानी सभी गुब्बारों का कलर क्या है? अलग अलग है। जैसे कि एक का है पीला,
एक का लाल, एक का भूरा, एक का जामुनी और एक का गुलाबी। तो हम रंगों के आधार पर इन्हें अलग अलग नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर इन्हें इनके आकार के अनुसार अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको 4 बैलून यानी 4 गुब्बारे गोल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक गुब्बारा ऐसा है जो गोल नहीं है। तो हम उस गुब्बारे को ढूंढते हैं। तो यह वाला गुब्बारा हमारा गोल नहीं है, इसलिए हम इस पर घेरा लगा देंगे क्योंकि यह अन्य से भिन्न है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक गाड़ी जो है वह काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए वह बाकी से भिन्न है। तो हम उसके ऊपर घेरा लगा देंगे। तो हमारी यह गाड़ी काफ़ी लंबी है। फोटो के अंदर आपको गाड़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। इसमें 2 गाड़ियाँ जो है छोटी है लेकिन लंबी नहीं है, छोटी है लेकिन ऊपर की तरफ ऊंचाई में ज़्यादा है। ऐसे 2 गाड़ी जो है छोटी है लेकिन चौड़ाई में कम है। लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जो ना ही छोटी है ना ही ऊंची है, वह लंबी है। तो वह सबसे अलग हो गई यानी सबसे भिन्न हो गई, इसलिए हम इस पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद है हमारी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम देखिए, हमारे पास सारे आइसक्रीम फिर से अलग अलग रंग की है, लेकिन अब हम इसमें से इस भिन्न को कैसे पहचानेंगे? तो हम इसमें पहचानेंगे 4 आइसक्रीम हमारी स्टिक वाली है यानी चम्मच वाली आइसक्रीम जिसे आप बोलते हैं, या फिर डंडी वाली आइसक्रीम, या फिर लकड़ी वाली आइसक्रीम जिसे आप बोलते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं आपकी नॉर्मल आइसक्रीम। लेकिन एक आइसक्रीम हमारी अलग है क्योंकि वह है कोन वाली आइसक्रीम। तो कोन हमारा होता है शंकु, कोन CONE कोन, कोन हमारा होता है शंकु। तो यह भी हमारी मैथ्स की एक नई आकृति होती है। जैसे आपने पढ़ा था ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसे ही अब हमने एक और नई शेप सीखी, वह है कोन यानी शंकु। तो यह वाली आइसक्रीम हमारी बाकी सभी आइसक्रीम से अलग है, तो इसके ऊपर हम घेरा लगा देते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, नेक्स्ट पेज पर मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर घेरा लगा दिया है। तो भिन्न वस्तुओं पर हमने घेरा लगा लिया है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और डेली का अपना काम देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने दूसरे स्कूल के भाई बहनों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चे नई नई चीज़ें सीख सकें। क्योंकि सभी के पास बुक्स नहीं होती है, लेकिन फ़ोन सभी के घर पर होता है, तो सभी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 23 पर। तो पेज नंबर 23 पर अब हमें फिर से कुछ चीज़ें दी गई है। हमें फिर से भिन्न वस्तु यानी अलग वस्तु को ढूंढकर उसके ऊपर घेरा लगाना है। तो सबसे पहले चित्रों को पहचानिए। सबसे पहली लाइन में है एक तोता यानी पैरट, एक गाय यानी काऊ, उसके बाद एक कौआ यानी क्रो, उसके बाद एक मोर यानी पीकॉक। तो अब हमें अलग वस्तु को पहचानना है। तो देखने में तो हमें ये सभी अलग लग रही है, लेकिन तोता, कौआ, मोर ये तीनों क्या है? एक पक्षी है यानी बर्ड है। लेकिन काऊ, COW काऊ यानी गाय एक एनिमल यानी जानवर है। तो यानी यह बाकी से अलग है। तो इसलिए हम इसके ऊपर घेरा लगाएंगे, क्योंकि बर्ड और एनिमल अलग अलग चीज़ें होती है, पशु और पक्षी। ऐसे ही दूसरी लाइन में हमारे पास है किताबें, एक पेंसिल, एक कपड़ा, एक किताब, खुली हुई किताब। तो ये बंद किताबें, पेंसिल और खुली हुई किताब, ये तीनों चीज़ें क्या है? पढ़ने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये कपड़ा
हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह बाकी से भिन्न है। तो हम इसके ऊपर घेरा लगा देंगे। उसके बाद है तीसरे नंबर पर एक पानी का ग्लास, एक प्लेट, एक चम्मच, एक गमला। तो पानी का ग्लास, प्लेट एंड चम्मच, ये तीनों चीज़ें हमारी रसोई घर की चीज़ें हैं, यानी इनका इस्तेमाल हम खाने पीने की चीज़ों में करते हैं। लेकिन गमला हम घर के बाहर लगाते हैं या अपनी छत पर लगाते हैं, इसका इस्तेमाल हम खाने में नहीं करते हैं, इसलिए यह बाकी से भिन्न है। तो हम इस पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर है एक फुटबॉल, एक लूडो, एक बास्केटबॉल एंड एक टेनिस यानी चिड़ी बल्ला। तो अब हमें बताने हैं इसमें से कौन सा गेम अलग है। तो फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस, ये तीनों गेम बाहर खेले जाते हैं, यानी यह है आउटडोर गेम्स। जो गेम्स हम बाहर भाग दौड़ कर खेलते हैं वह होते हैं हमारे आउटडोर्स गेम, यानी बाहर खेले जाने वाले खेल। लेकिन जो खेल हम घर के अंदर बैठकर एक जगह पर खेलते हैं उसे हम बोलते हैं इंडोर गेम्स, यानी घर के अंदर या क्लास के अंदर खेले जाने वाले गेम, जैसे कि लूडो, कैरम बोर्ड आदि। तो यहाँ पर हमारा जो लूडो दिया गया यह हमारा इंडोर गेम है, यानी अंदर बैठकर खेले जाने वाला खेल है, इसलिए इसे हम घेरा लगा देंगे क्योंकि यह बाकी से अलग है। बाकी सभी आउटडोर गेम्स है और यह एक इंडोर गेम्स है। उसके बाद है हमारे पास साइकिल, कार, बस एंड एरोप्लेन। तो अब इसमें से हम अलग कैसे पहचानेंगे। साइकिल हमारी सड़क पर चलाई जाती है, यानी स्थल पर चलाई जाती है। उसके बाद गाड़ी हमारी सड़क पर चलाई जाती है, बस हमारी सड़क पर चलाई जाती है। लेकिन क्या हवाई जहाज़ हमारी सड़क पर चलाई जाती है? नहीं, हवाई जहाज़ ऊपर आसमान में उड़ती है। इसलिए यहाँ पर दो तरह के परिवहन हमें देखने को मिलते हैं। एक वायु परिवहन, यानी जो हवा के अंदर चलाए जाते हैं। एक स्थलीय परिवहन, यानी जो ज़मीन पर चलाए जाते हैं। और तीसरे होते हैं जलीय परिवहन, जो पानी के अंदर चलाए जाते हैं, जैसे कि नाव आदि। तो अब हमारे पास यहाँ पर है वायु परिवहन और स्थलीय परिवहन। तो हमें स्थलीय परिवहन पता लग गए जो सड़क पर चलाए जाते हैं, जैसे साइकिल, गाड़ी एंड बस। लेकिन हवाई जहाज हमारा है वायु परिवहन, तो यह बाकी से अलग है, इसलिए हम इस पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद नीचे दिए गए हैं हमें सेब, केला, आलू, अनार। तो सेब, केला और अनार ये तीनों हमारे क्या है, फल यानी फ्रूट्स। उसके बाद आलू हमारे हैं वेजिटेबल यानी सब्जी। तो यह हमारे सभी से भिन्न हो गए, इसलिए हम इसके ऊपर घेरा लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इस वाले में आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है क्योंकि इसके अंदर बर्ड्स नेम है, एनिमल्स नेम है, स्टेशनरी की चीज़ें यानी बुक, पेंसिल है, रसोई की चीज़ें हैं, गेम्स है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। ऐसे ही वायु परिवहन है, स्थलीय परिवहन है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारे फ्रूट्स नेम है और वेजिटेबल भी है। तो आप इनको अच्छे से समझेंगे तभी आप इस एक्टिविटी को कर पाएंगे। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो आप इसे अपनी क्लास में अपनी मैम से पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और वीडियो को अपने घर के किसी बड़े के साथ बैठकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भिन्न वस्तु को ढूंढकर उसके ऊपर गोला लगा दिया है। तो सभी वीडियो में पहले मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद आपको उत्तर दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन
कोई भी बच्चा ऐसे काम नहीं करेगा कि डायरेक्ट उत्तर पर जाकर वह उत्तर देख ले और अपना काम पूरा कर दे, क्योंकि वीडियो को पहले अच्छे से समझे उसके बाद ही आप आंसर करेंगे, वरना जब आपका क्लास में टेस्ट लिया जाएगा तो आपके मार्क्स कम आएंगे क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए चीटिंग नहीं करनी है, पहले वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, उसके बाद ही अपना काम पूरा करना है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।